इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं एक ख़ास मौजू पे बात करना चाहता हूँ, और वो जो कि ये जो ऑडियो टेप्स सामने आ रही हैं, ये पाकिस्तान के शहरियों के, पॉलिटिशियंस के, उनके पहले फ़ोन्स को टैप किया जाता है, और वो कौन करती हैं? वो सिर्फ 3 किस्म की एजेंसीज कर सकती हैं जिनके पास ये तरीका है फ़ोन टैप करने का। वो फ़ोन टैप करती हैं, और फिर जब भी उनको ब्लैकमेल करना हो किसी को, अपना मकसद ये नहीं कि पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल उसको करते हैं जब भी उनका कोई सियासी मकसद पूरा करने को, तो वो ये फिर ऑडियो टेप सामने आ जाती है। और मैं ये चाहूँगा सबसे पहले कि डॉक्टर यास्मीन, इनकी एक ऑडियो टेप कल निकली है। ये बात कर रहे थे जो पुराने CCPO डोगर साहब थे, उनके साथ ये बात कर रही थी, तो इनकी ऑडियो टेप एकदम रिलीज़ हो गई। तो मैं ये पहले चाहता हूँ कि ये बताएं कि उसके पीछे क्यों ये रिलीज़ की गई, उसके पीछे क्या था, और ये क्यों बात कर रही थी, जो हर शहरी का हक है, किसी भी पुलिस वाले से बात कर सकते हैं शहरी। लेकिन पहले ये बताएंगे क्या है, और उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँगा मज़ीद कि ये जो तबाही मच रही है हमारे माशरे की, और ये जो इस तरह का तो कभी माशरा गिरा ही नहीं था कि ये डीप फेक वीडियोस बन रही हैं लोगों के ऊपर, उनके फ़ोन टैप के अलावा और भी वीडियोस बना रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए। बताया जाता है हमारे सीनियर, हमारे पार्टी के लीडर्स, उनको बताया जाता है कि जी तुम्हारी हमने कोई वीडियो बनाई हुई है। तो मैं इसलिए ये आज लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर एक पाकिस्तान का कानून है जिसको कहते हैं फेयर ट्रायल एक्ट। ये पाकिस्तान का कानून है। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ, उससे पहले डॉक्टर साहब इसके ऊपर पूरी बात करें। ये कानून ये कहता है कि कोई किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकता, कोई एजेंसी, ISI, IB, पुलिस, ये किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकते जब तक ये इंटीरियर मिनिस्टर को कहें और इंटीरियर मिनिस्टर अदालत में जाए और फिर अदालत का जज उनको इजाज़त दे कि हाँ ये मुल्क की ज़रूरत है, ये इससे दहशतगर्दी बच सकती है या मुल्क के कोई नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकता है, वो फिर इजाज़त देता है और उस इजाज़त के बाद फिर फ़ोन टैप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फ़ोन किसी का टैप नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 1996 में जब हटाई गई तो एक वजह दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि बेनज़ीर के गवर्नमेंट के दौरान फ़ोन टैप्स किए जाते थे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के और सियासी मुखालफिन के और जजेस के। ये एक वजह दी गई थी 96 में। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अमेरिका का बड़ा ताकतवर प्रेसिडेंट था सदर निक्सन की वाटरगेट स्कैंडल हुई क्या थी कि वो मुखालफिन के फ़ोन टैप कर रहा था, उसकी वजह से उस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा। तो आज ये जो खुलेआम हो रहा है, पहले तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर यास्मीन आपसे बात करें, उसके बाद फिर मैं बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल दोपहर में जब ये ऑडियो लीक हुई तो मैंने जब वो ऑडियो सुनी तो मुझे इमीडिएटली एहसास हुआ कि ये किस मकसद के लिए ये लीक हुई है। वजह ये थी कि मैं पिछले 4 माह से खान साहब की जो JIT बनी थी, खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ था, उस JIT को फॉलो अप मैं कर रही थी और ख़ास तौर पे जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है गुजरांवाला का, उसमें फॉलो अप कर रही थी। और ये मैंने जब देखा कि ये क्यों किया गया है, वो इसलिए किया गया कि हमारे JIT का जब बना तो इसका कन्वीनर जो थे ये डोगर साहब थे जो CCPO थे उस वक्त, और इन्होंने डोगर साहब ने ये बात इंकशाफ कर दी थी हुकूमत के सामने कि इसमें 3 लोग मुलव्विस हैं। यानी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है खान साहब के ऊपर, वो बाकायदा एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट थी। और उन्होंने कहा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने बताया कि एक बंदा नहीं, इसमें 3 लोग कम से कम मुलव्विस थे और उनका एविडेंस उन्होंने कोर्ट को दे दिया था। और उसके बाद जो पता चला वो ये है कि अफसरों को ब्लैकमेल किया गया,
ये कोर्ट में जब एविडेंस किया और ब्लैकमेल हो के कुछ अफसरों ने रिजाइन कर दिया, लेकिन सीसीपीओ जो हैं डोगर साहब, ही स्टक टू हिज गन्स, वो उसी तरह उन्होंने मेंटेन किया कि ये इंकशाफ हुए हैं। ये तो सारी बातें मेरे सामने तब आई कि जब हम एटीसी में गए, ये जो गुजरांवाला का कोर्ट है, तो एविडेंस जो खान साहब का ये इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस है वो आने देते ही नहीं थे, और उसका हवाला यानी जब सीसीओपी को हटाया तो डीजी एंटी करप्शन को दे दिया गया। जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जिसका नाम अनवर शाह साहब थे, उनको इन्होंने पहले क्या किया कि उसको ओएसटी कर दिया, और उसके बाद जो डीजी था उसने सारा रिकॉर्ड जो है उसको सील कर दिया और ताला लगा दिया। हमने जब बार बार कहा कोर्ट को कि जी ये हमें एविडेंस चाहिए, जो सारा एविडेंस मंगवाएं, तो पहली दफ़ा जो सेकंड हेयरिंग थी उसमें उन्होंने आके कहा कि जी डीजी बदल दिया गया है और ये चट्ठा साहब को लगा दिया गया नया डीजी एंटी करप्शन, जो कि सनाउल्लाह का राइट हैंड मैन है, और अब वो रिकॉर्ड देगा। इसके ऊपर जज साहब ने गुस्सा खाया और उन्होंने कहा कि मैं अब अपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भेजूंगा। उन्होंने अपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भेजे, और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स ने जब वो कमरा खुला और ताला खुला तो देखा गया कि एविडेंस सारा गायब हो चुका है, और चंद सफ़े 11 सफ़े रह गए थे उस सारे एविडेंस के, बाकी सारा कुछ चोरी हो गया। और ये बात का इंकशाफ खुद ही डीजी ने भी किया और ऐलान भी कर दिया कि अब मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा, यानी खुद ही चोर और खुद ही मुनसिफ बनने की इरादे से। मेरे लिए ये एक इतना बड़ा हमारे लिए सानिया था कि सारा एविडेंस जो है उसको इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया कि जब हाई कोर्ट का ऑर्डर पता चला कि जी हाई कोर्ट ने सीसीपीओ को दोबारा लगाया है, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं सीसीपीओ से पूछूं कि आपकी कब आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, क्योंकि हमारी जो जीआईटी है विच इज़ द रियल जीआईटी, जो उस वक्त हुकूमत थी और उसने हुकूमत ने ये सारा कुछ किया था, जीआईटी बनाई थी विच इज़ अ लीगल जीआईटी, तो हमने तो ऑलरेडी उस पर हमें ट्रस्ट था कि ये बंदा जो है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी अभी तक मेरे ऑर्डर्स नहीं आए। वो आपने सारा टेप सुना जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं पूछी गई। उसमें मुझसे सवाल पूछे गए कि कंसर्न क्यों था। अरे भाई मुझे कंसर्न नहीं होगा तो क्यों नहीं कंसर्न होगा। वजह यह है कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, खान साहब की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उनके आपने बंदे भी गायब कर दिए, उसके बाद जिन लोग जो एविडेंस है उसको भी गायब कर रहे हैं आप। तो हमें तो बिल्कुल किसी तरीके से किसी और पे ट्रस्ट नहीं था, और हमें उम्मीद थी कि अब सीसीपीओ के वापस आने से, यानी डोगर के वापस आने से हम दोबारा अपना जेआईटी जो है वो शुरू कर देंगे। मुझे तो, मैं सख्त मजम्मत करती हूँ। मैंने खान साहब के सामने आके बताया कि जी मुझे इतनी तकलीफ हुई कि जी फेयर ट्रायल एक्ट के मुताबिक मैं एक सिटीजन हूँ उस पाकिस्तान का, मेरा वो चादर और चार दीवारी तो जो पामाल करनी थी इन लोगों ने हम खवातीन के लिए, तो हम सारी औरतें जो हैं इनके शर से नहीं बच सकते। जिस तरह इन लोगों ने टेपिंग करनी शुरू कर दी है, वजह यह कि जिस तरह आपने फरमाया फेयर ट्रायल एक्ट के मुताबिक ये कैसे टेप कर सकते थे हमें, हाउ कुड ही टेप, क्या इन्होंने इजाज़त ली थी? क्या ये सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है ये किसी जज के पास गया था, इसने जाके जज से इजाज़त ली थी? आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। और मैं इंशाल्लाह खान साहब को बताया मैं कोर्ट में जा रही हूँ, और मैं कोर्ट के अंदर से जाके ये सारे सवालों का जवाब दूंगी कि ये आईएसआई, आईबी या पुलिस में से किसने टेप किया और फिर किस तरह रिलीज़ किया, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरा जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, जो मेरा राइट है, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ। जी शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन। मैं आज अपनी सुप्रीम अदलिया से मुखातिब हूँ। 4 महीने पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी फेयर ट्रायल्स एक्ट के तहत मैंने एक पिटिशन दायर की थी, और उसमें वो पिटिशन क्या दायर की थी कि टेप्स निकली, ऑडियो टेप्स निकली कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मेरे प्राइम मिनिस्टर होते हुए मेरी जो बातचीत कर रहा था मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, वो मेरी ऑफिशियल लाइन थी, उस लाइन का टेप किया गया, और जो मेरी आजम खान से बात हो रही थी उसको डॉक्टर करके और उसको रिलीज किया गया। उसके अलावा बुशरा बेगम वो ऑफिशियल लाइन से किसी से बात कर रही थी, उनकी भी टेप करके वो जो उनकी बातचीत थी, जो कॉन्वर्सेशन था,
उसको भी डॉक्टर करके चेंज करके और 2 दफा वो रिलीज की गई। तो मैं इसलिए ये अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को कि मेरा तो चले, एक तो ये है कि जो डॉक्टर साहबा ने कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। हर इंसान का बुनियादी हक है आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी प्राइवेसी और हमारी डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए। आइन हमारी डिग्निटी और प्राइवेसी प्रोटेक्ट करता है। तो एक तो ये मैं अपनी बीवी बुशरा बेगम की तरफ से कि उनका राइट वायलेट हुआ, मेरा राइट वायलेट हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल बात कर रहा है अपनी लाइन से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, अगर वो टेप हो रहा है और उसको फिर रिलीज कर रहे हैं, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ है। कोई भी मुल्क की इंपॉर्टेंट चीज हो जो अपनी सिक्योर लाइन से बात करूं और वो निकल जाए इस तरह, तो ये तो बड़ा खतरनाक है मुल्क के लिए। कोई भी प्राइम मिनिस्टर की बातचीत निकल जाए और उसके बाद शहबाज शरीफ की और वो मरियम की भी कोई ऑडियो लीक्स निकली और उसके अंदर भी उसमें तो खैर और बातें हो रही थी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी अदलिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो एक पूरी माशरे में एक बीमारी फैल गई है। हर जब कोई किसी को ब्लैकमेल करना होता है उसकी टेप निकलाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर उनकी परवेज लाई की वो कोई टेप निकलाई, और वो सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम इशू है 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना। ये सारी कौम अब देख रही है कि क्या आइन के ऊपर हमारी अदलिया 90 डेज में 90 दिन में इलेक्शन करवा सकेगी या नहीं करवा सकेगी। और ये अब अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए कोशिश की जा रही है। और इंटीरियर मिनिस्टर, मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर खुद बैठ के एक फोन टैप की बात करता है, जब डायरेक्ट उसकी जिम्मेदारी थी कि ये हुआ कैसे फोन टैप। क्या उसने परमिशन ली थी किसी अदलिया से, किसी हाई कोर्ट के जज से इजाजत लेके ये फोन टैप किया था। और इससे भी आगे चले जाएं कि हमारे मुल्क के अंदर अब जो मैं शुरू बात की थी, डीप फेक वीडियोस बनी हुई हैं जो ब्लैकमेल किए जा रहे हैं हमारे। मैं 3 अपने सीनियर पार्टी लीडर्स जानता हूं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसके बाद सबको याद है कि मरियम नवाज ने बैठ के एक अनाउंस किया कि मेरे पास ऑडियो टेप्स हैं या वीडियो टेप्स हैं जजेस के ऊपर, वर्शद मलिक का जो केस था। उसके बाद रिटायर्ड जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो टेप निकली जो बाद में पता चला कि फेक थी, यानी जोड़ी हुई थी, जो डीप फेक थी, यानी उसको पीस टुगेदर किया हुआ था। और उसके अलावा अब तो जनरल बाजवा ने भी कह दिया कि मेरे पास टेप्स हैं। तो ये क्या इस मुल्क में कंट्रोल करने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ हो रहा है। और अब टेक्नोलॉजी उधर चली गई है तो ये तो कोई भी अब कर सकता है। आप डीप फेक वीडियोस जो हैं इसकी कभी टेक्नोलॉजी देख लें, किसी के ऊपर भी आप ये टेप्स बना सकते हैं और आप उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सुप्रीम कोर्ट को कि 4 महीने पहले मैंने ये पिटिशन दायर की थी। एज एक्स प्राइम मिनिस्टर मेरी सिक्योर लाइन को टैप करके और फिर उसको डॉक्टर करके पब्लिक में दिखाया गया, और फिर ये जो बार बार ब्लैकमेल करने के लिए कि जी हम आपकी फोन टैप करके आपकी कोई टेप्स निकाल देंगे। और ये जो डॉक्टर यास्मीन का हुआ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनका ये सिर्फ और सिर्फ ये जो इंक्वायरी हो रही है, ये जो JIT की इंक्वायरी है मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, सिर्फ उसको अब सैबोटाज करने के लिए किया गया है। क्योंकि सारे ऑफिसर्स को इन्होंने डरा धमका के जो JIT के थे उनको तो पीछे हटा दिया। जो 2 ऑफिसर्स रह गए थे, जिसमें एक ये CCPO डोगर थे जो हेड कर रहे थे इंक्वायरी, ये रह गए थे जो खड़े थे और अदालत में जाके ये बता रहे थे कि ये जो फाइंडिंग्स है JIT की, उसमें वाजे हो गया कि वो जो सारा इन्होंने पहले से साजिश की हुई थी कि जी एक शूटर है, दीनी इंतहा पसंद है, वो सब खुद कुछ खत्म हो गया। क्योंकि JIT में अदालत में जाके जो फाइंडिंग्स दी हैं कि 3 शूटर थे और ये पूरा प्लान करके हुआ था। तो उसको खत्म करने के लिए, डोगर को हटाने के लिए ये अब निकली है।
जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेशराइज करने के लिए वो राणा सनाउल्लाह ने वो निकाली है, वो जो भी ऑडियो, अब ये डोगर को हटाने के लिए कर रहे हैं। और इसमें जो असल खौफनाक बात यह है कि इन्होंने अपने ऑफिसर्स पोस्ट किए यहाँ, ये जो चट्ठा उसको खास लेके आया एंटी करप्शन का हेड बनाने के लिए, जो हमारा सख्त मुखालिफ है, उन ऑफिसर्स को यहाँ इलेक्शन कमीशन ने एक ही दिन में उन ऑफिसर्स को सारों को ट्रांसफर करके यहाँ किया, और यहाँ से ऑफिसर्स ट्रांसफर किए। वो सारे ऑफिसर्स 23 में से 17 ऑफिसर हैं जिन्होंने हमारे 25 मई को हमारे पर तशद्दुद किया। ये जो CCPO इन्होंने लगाया हुआ कामियाना, इसके डॉक्टर यास्मीन ने एविडेंस दी हुई है कि 25 मई को जो हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया उसमें ये कामियाना का नाम दिया गया। इसको फौरी तौर पे लेके आए हमारे ऊपर, फिर दबाव, झूठी FIRs, केसेस करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, वर्कर्स को डराने के लिए। तो ये तो कोई न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट ही नहीं है, और ये तो गवर्नमेंट आई एक एजेंडा के ऊपर है कि बजाय हम अपनी गवर्नमेंट हटा रहे थे, हमने डिसॉल्व की। मकसद तो ये था कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो ताकि ये जो माशी बुरान है इससे हम निकले। हमारा तो ये मकसद था। ये मकसद तो नहीं था कि उस गवर्नमेंट को हटा के सारे जो हमारे मुखालिफ, वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, उन सबको ऊपर ले आए। और जो JIT मेरे ऊपर बनी थी, जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी, उस JIT को सैबोटाज करें और आके उसका रिकॉर्ड पहले सील करें और फिर रिकॉर्ड में से सारा रिकॉर्ड गायब कर दें, सिर्फ 11 सफ़े रह जाए उसके, और ऊपर वो आदमी को बैठा दें जिसने आते साथ ही उसकी मिशन ये थी कि JIT को सैबोटाज किया जाए, ताकि किसी को ना पता चले कौन इसके पीछे था जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। और ये सारी ऑडियो लीक इसलिए हुई है, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट को भी ब्लैकमेल करने के लिए ऑडियो पहले हुई है। तो मैं आखिर में फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त करते हैं कि 4 महीने पहले मैंने पिटिशन की थी, फिर मैंने पिछले हफ्ते उसको फिर से कहा कि उसको सुना जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हमारे माशरे को बचाएं इन ब्लैकमेलर से, इन लोगों को सामने लेके आएँ। कौन जिम्मेदार है कि इस माशरे के अंदर बजाय ये कि ये इस मुल्क के साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आगे लेके जाए, जमहूरियत की तरफ लेके जाए, ये माशी बुरान से निकालें। जो लोग तबाह हो रहे हैं इस वक्त महंगाई से, जो लोगों का आज जितना बुरा हालात हैं पाकिस्तानी कौम के कभी थे नहीं, जो इन्होंने जिस तरह 11 महीने के अंदर एक लोगों का माशी कत्ल किया, तो बजाय उधर ले जाने के, जिसलिए हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की थी कि यहाँ इलेक्शंस करवा के इस मुल्क को इस बुरान से निकालें, ये उल्टा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमें क्रश करने के लिए। और ये जो मैं JIT का फिर आखिर में ये कहता हूँ, ये जो इन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की है, इसका मकसद ये कि ताकतवर, जो मैं कहता था वो 3 लोग मुलव्विस थे, मेरा कोई भी थोड़ा सा भी शक हो और किसी का भी शक हो, वो सब खत्म हो जाना चाहिए कि वो लोग ये जो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं वही मुलव्विस थे मेरे कत्ल करने में। तो मैं अपनी अदलिया से आज उम्मीद रखता हूँ। मैंने फिर से पिछले हफ्ते फिर से कहा कि मेरी पिटिशन सुनी जाए। डॉक्टर यास्मीन वो कल इसका केस करेंगी, अदालत में भी जाएंगी, जो इनसे किया गया, जो फेयर ट्रायल्स एक्ट के अंदर उसकी जो वायलेशन हुई है। शुक्रिया।